हेलो बच्चों, बीएससी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति है जो चैप्टर 7 है उसकी एक्सरसाइज 7.1 कराएंगे। आप ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। सूत्र मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिए थे इसके, आपने उम्मीद है आपने अच्छे से वह देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एक बार और मैं लिख देता हूं। जैसे हमारे पास दो बिंदु दे रखे, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अगर इनके निर्देशांक x1 y1 और इसके है x2 y2, तो बीच की दूरी का सूत्र जो होता है ए बी बराबर होता है, ये वाला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। लिख देते हैं इसके पास। तो ये हमारे पास सूत्र है, ये यूज करेंगे। ये पहले के 3 सवाल दे रखे, 3 दे रखे, 3 खंड है, 1 2 3, तो तीनों को करूंगा मैं, तीनों को हल करूंगा मैं कंप्लीट हल करके दूंगा आपको। तो देखो ये वाला जो दे दिया हमारे पास, यहाँ रख दो 2 3, ये हमारे पास 4 5, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी निकालनी, तो बीच की दूरी का सूत्र जो सीधा लगाओ, ये लिखा बीच की दूरी, ये x1 y1, ये x2 y2। सूत्र ये रहा। x2 की जगह क्या रखना है हमें, x2 की जगह कितना है 4, 4 रख दो, माइनस x1 की जगह कितना है 2, 2 रख दो, घात कितनी है 2, 2 कर दो। y1 y2 5, y1 3, 4 में तो 2 गया 2, 2 का वर्ग, 5 में 3 गया 2, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, और 4 और 4 कितने हो गए 8। इसको 8 भी लिख दो या इसके गुणनखंड करके, ये भी सही है, या इसके 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें से जो जोड़ा है ना, जोड़े में से एक ये बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। इसको देखते हैं, इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। तो बीच की दूरी d बराबर लिख सकते हैं, d बराबर सीधा लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान कितना है माइनस का 1, माइनस x1 का मान कितना है, अब देखो x1 का मान कितना है माइनस का है, तो माइनस यहां रखो ऐसे ब्रैकेट में, ऐसे, ठीक है, प्लस, नहीं गलत हो जाएगा। y2 का मान कितना है 3 और y1 का मान है 7, ये -1, ये हमारे पास इसका मान कितना है x1 का मान 5 था, ठीक है। -1, ये माइनस और माइनस आपको पता है, माइनस और माइनस की गुणा होती है प्लस, प्लस और प्लस की गुणा भी प्लस होती है, और माइनस और प्लस की गुणा मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है, वो देखना। अगर समान चिन्ह हो तो उनकी गुणा प्लस की होती है, अगर दोनों माइनस माइनस की हो तब भी प्लस, अगर दोनों प्लस प्लस के तब भी प्लस। एक अगर माइनस का है एक प्लस का है तो उसकी गुणा होगी माइनस, ठीक है। ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा जी, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर, 3 में तो 7 गया माइनस के 4 का वर्ग, ये 5 में तो 1 गया 4, 4 का वर्ग। माइनस का जो वर्ग होता है, देखो अगर माइनस के वर्ग का मतलब पता क्या होता है, देखो माइनस का 4 गुना माइनस के 4 2 बार, ठीक है, 4 चौक 16, माइनस माइनस हो गया प्लस। या एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर माइनस की घात सम है, अगर माइनस की घात सम है तो उसका आंसर आएगा प्लस का। अगर माइनस की घात विषम है, कुछ भी हो माइनस में, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, माइनस का होना चाहिए, विषम है तो उसका आंसर आएगा माइनस का। ये भी आप ध्यान रखना, माइनस की घात क्या है सम है तो इसका आंसर आएगा प्लस का। तो 4 का 16, अभी तो ये लिख दो, या 16 लिखना, 16, ये भी 16 और ये भी 16, 16 16 कितना 32, ऐसे भी लिख दो इसको, या लिख दो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये भी आंसर सही है। आप सोचते हो ये आंसर सही है, कई बार ना विकल्प में दे दे, 4 विकल्प दे दिए, पता चला उसमें 32 है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, तो आप पे वर्गमूल भी निकालना आना चाहिए। इसके गुणनखंड कर लो, 4 गुना 4 2,
ये बाहर आ जाएगा, जोड़े में से एक ये बचेगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। मैं इसको भी रब कर रहा। ये इसको हल करते हैं, हल लिख लेना यहां से। ठीक है, यहां भी हल लिख लेना। अगर ऐसे करना चाहो भाई, बिंदु ऐसे लिख दो, ये भी ठीक है तरीका। ये ए लिख दो या बी, ऐसे डायरेक्ट करना चाहो यही बिंदु लिख दो, ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे दो, एक लाइन खींचो, एक जगह ए पॉइंट लिखो, एक जगह बी पॉइंट लिखो। तो ये ए बी और ये हो गया, ये भी ए माइनस बी। इसका नाम रखो x1 y1 और इसका रख दो x2 y2। ठीक है, कभी नाम कुछ और रख दो, मोहन सोन रामू श्यामू, ऐसे न रख दियो। ठीक है, नाम ये रखने, गणित में ये नहीं चलेगा। तो बीच की दूरी ए बी लिख दो, चाहे डी लिख दो, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतना ही आपके लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। x2 का मान कितना, माइनस ए। x1 का मान कितना, ए 2। y2 का मान माइनस बी, y1 का बी। अच्छा बताया, माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का, जैसे माइनस का 2 है, माइनस का 2 जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का जाएगा। ठीक है, माइनस ए के माइनस ए के कितना हो जाएगा, माइनस का 2 घात, ये भी माइनस 2 भी। अब मैंने बताया माइनस की घात अगर सम हो, पहले ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस तो चलेगा। 2 का वर्ग 4 ये स्क्वायर, ये भी 2 का वर्ग 4 बी स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग है वो 2 का भी वर्ग होगा और 1 का भी वर्ग होगा। अब इसमें से बाहर ले लो कॉमन, 4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, ए स्क्वायर और यहां बच गया बी स्क्वायर। पर अभी जो 4 है अंदर शांत नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा, अंदर कहेगा मुझको बाहर निकालो, मुझको बाहर निकालो, क्योंकि ये निकलने लायक है, ये काबिल है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। ये बिल्कुल फंसा का फंसा कैद में रह गया। ठीक है, ये पहला सवाल है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये इसका दूसरा सवाल है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद में ये भी लिख रहा है, क्या मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद 7.2 नहीं है, अनुच्छेद नहीं है, वो आकृति है। आकृति 7.2 में 2 शहर दे रखे, एक आकृति बना रखी, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, उनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी, वो तो अगला पॉइंट है, पहले ये देखते हैं। ये बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, हम इसको हल करेंगे। ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, और ये हमारे पास कोई बिंदु दे रखा, तो इस बिंदु की मूल बिंदु से मैं दूरी निकालनी है। तो ये x1 y1 और ये मान लो x2 y2। ठीक है, ऐसे तो मैंने वैसे सूत्र भी बता रखा, अगर उस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से करो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या उससे कर दो, या सीधा एक तरीका क्या है इसका, ये xy मानो सीधा, तो ये इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी, क्योंकि ये मूल बिंदु है। तो बिंदु 36 15 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र है वो क्या है, वो ये लिख लो उसको, ये है x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। तो x1 कितनी, 36 36 का स्क्वायर, x कितनी 36 36 का स्क्वायर, ये कितना 15 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना आ गया 1296, अरे 15 का 225, ये हमारे पास कितना आ गया 5 और 6 11, 2 9 11 1 12 और 2 2 4 1 5, कितना आ गया 1521। ठीक है, 1521 के अगर आप गुणनखंड करोगे शायद 39 का वर्ग हो, 3 तक काटो, 3 पंजे 15, 0 2 में 0 बार चलेगा, 3 7 21, 3 फिर काटो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 9 27, ये 13 का है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ये हमारे पास, इसको 13 गुणा, इसको नीचे लिखता हूँ ये आ जाएगा
इतना भी छोड़ सकते हैं अगर किसी पर नहीं आ रहा, अगर आंसर पूछना नहीं आ रहा तो इतना भी आसान है, इतना भी सही है। ठीक है, ये आएगा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, इसका जोड़ा ये बाहर ये बाहर, तो 13 तिया 39, ये आ गया हमारे पास 39। इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी आ गई वो 39 मात्रक आ गई। अब क्या कह रहा है, मतलब जो कह रहा अनुच्छेद 7.2 में दो शहर है, अनुच्छेद नहीं है वो आकृति है। आपके लिख दिया मैंने पेज नंबर, आपकी जो बुक है यूपी बोर्ड वाली जो गणित की एनसीईआरटी वाली बुक है, तो उसमें पेज नंबर 112 पर आकृति लिखा हुआ, आकृति 7.2, और उसमें ये बिंदु दे रखी है, देखो ये रहा, ये वाला 7.2 है, अनुच्छेद 7.2 लिख दिया मैंने, आकृति नहीं अनुच्छेद है। तो ए पॉइंट तो ये दे रखा, ए पॉइंट तो ये है और बी पॉइंट ये है। ए के निर्देशांक 4 जीरो और बी क्या है 6 जीरो। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सेकंड पास दो शहरों ए व बी के बीच की दूरी, सूत्र वही x1 माइनस या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे x1 y1 मान लो और इसको मान लो x2 y2। ठीक है, रखो x1 कितना है हमारा, x2 कितना है 6 और ये 4, y2 y1 0 है, 6 में से 4 गए 2, 2 का वर्ग वो तो 0 रह गए, 2 का वर्ग आ गया 4 और 4 का वर्गमूल आ गया 2। तो दो शहरों के बीच की दूरी, जो ए बी दो शहर है उनके बीच की दूरी आ गया हमारे पास 2 मात्रक। ठीक है, अब ये रहा इसका थर्ड सवाल, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 सररेखी है। सररेखी के लिए मैंने आपको दोबारा बताता हूँ, सररेखी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 दिखाना पड़ेगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो ये सररेखी होगा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है तो ये सररेखी नहीं होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो इसको तो मान लो x1 y1, इसको मान लो, चलो हल करो पहले, है ये लिखो, ये पॉइंट है 1 5 2 3, तीनों बिंदु सररेखी होंगे। कब होंगे, यदि त्रिभुज का अक्षेत्रफल 0, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है तो सररेखी नहीं होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 x1 मैंने ऐसे बताया था, x2 ऐसे, x3 ऐसे, ये बराबर है। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं इसको 1/2 x1 ये ब्रैकेट, x2 ये ब्रैकेट, x3 ये ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। मैंने क्या बताया था यहां से, मैंने बताया था 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद 1 ही आना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसे 1 2 3 3 1 2, ऐसे क्रम चलेगा इसका। 3 के बाद 4 नहीं बताना, जैसे यहाँ 1 के बाद 2 आएगा 3 आएगा, यहाँ y वाले लिखने हैं और 2 लिखने हैं घटा के, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 घटा के लिखना। अब ये 2 आ गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 लिखने हैं y के, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये है बिल्कुल आसान। ठीक है, अब रखो इसमें, देखते हैं 0 आता है नहीं। x1 देखो वहां कितना है, x1 ये लिखो x1 y1। ठीक है, ये लिखेंगे x2 y2, x3 y3। ठीक है, x1 कितना है 1, y2 कितना है 3, y3 कितना है -11, माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, x2 2, y3 -11, y1 -5, x3 -2 है भाई, देखो x3 -2 है, ये तो ब्रैकेट में रखो, गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं, ये माइनस लिखो, प्लस और माइनस, y1 -5,
y2 3, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, ये 11 और 3 14 हो जाएगा, 14 की 1 में गुणा करें 14 आएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का, ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का, माइनस के 14 16 दूनी 32, प्लस और माइनस के गुणा माइनस, ये माइनस और माइनस के गुणा प्लस, 8 दूनी 16 और 14 30, और ये माइनस का 30 में तो 32 गया, माइनस के 2। अब ऐसे तो करिए ना, कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, इससे काट के बच्चे 0, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ गुणा में 2 एकम 2 माइनस का, और माइनस 1 की 1 में गुणा करेंगे -1, बराबर नहीं है 0, 0 के बराबर नहीं रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं रहा, तो बिंदु क्या है हमारे पास, सररेखी नहीं है, ये बिंदु हमारे पास क्या है, सररेखी नहीं है, ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमें पता करना है, ये देखना है हमें, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, पहले समद्विबाहु देखो जिसकी हमें जरूरत है। समद्विबाहु समान दो भुजा वाला, समद्विबाहु समान दो भुजा वाला ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। इसकी दो भुजाएं बराबर होगी तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखो, यानी ABC, यह है 5 - 2 6,4 और यह 7,-2, ये दिखाने में ये शीर्ष है समद्विबाहु के, तो इसमें हमें इसकी कोई दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो इसकी हमें दो भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेगी। दो भुजाएं कैसे निकाल लेंगे, तो कैसे, जैसे इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये भुजा आ जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये भुजा की लंबाई आ जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, इस भुजा की लंबाई आ जाएगी। इन तीनों भुजाओं में से कोई सी दो भुजाएं अगर बराबर हुई, सीधी जांच करना है, मतलब जांच करना है या नहीं, अगर दो भुजाएं बराबर आ गई तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं आई तो नहीं है। अब देखते हैं, जैसे हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, पहले हमें AB निकालनी, AB सूत्र वही है x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम रखो इसको, इसका नाम है, ये तो रहा x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। x1 कितना, x1 मैंने 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके चाहे 2 लिख दो यहाँ से, अगर 2 लिखना चाहो तो 2 लिख दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। कभी मन में कंफ्यूजन जाए, अब 2 था, वैसे उससे भी हो जाएगा आराम से। x2 कितना है 6, x1 कितना है 5, y2 कितना है 4, y1 कितना है -2, तो -2 है, ऐसे लिखो इसको, ठीक है। अगर जानते हो तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 6 में थे 5 गया 1, 1 का वर्ग, 4 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का वर्ग 1, 4 और 2 6, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग हो गया 36, 36 में 1 जोड़ देंगे 37, और यो कभी बाहर आने का नहीं, ये वर्गमूल में ही रहेगा, ठीक है। इसकी एक भुजा आ गई हमारे पास, दूसरी भुजा निकालो BC, इसको x1 y1 कर लो, इसको x2 y2, ठीक है। सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 7 में से 6 गया 1, 1 का वर्ग, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 6 का 36, आगे दो भुजाएं बराबर, तीसरी भी निकाल लो अगर निकालना चाहो, AC, ये तो लिखा हुआ है, ये सीधा सूत्र लिखना चाहो सूत्र लिख दो, कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, y2 - y1 का,
वाई x2 कितना है 7, x1 5, y2 माइनस के 2, y1 माइनस के 2 है, माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। 7 में से 5 गया 2, 2 का वर्ग, ये हो गया 0, 2 का वर्ग 4 और 4 बाहर निकल कर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी भुजाएं बराबर आ गई? हमारे पास आ गई BC बराबर आ गई AB के, यानी कि दोनों वर्गमूल 37 है। अतः दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दिए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, अतः दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। ये इसका एक्सरसाइज 5.7.1 का जो 5वां सवाल है, ये इसमें आकृति दे रखी, बिल्कुल आसान है, डरना नहीं है। ठीक है, इसमें ये आकृति दे रखी, इसमें हमें ये पता करना है, इसमें एक मैं पढ़ता हूं इसको। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं, ये बिंदु है, बिंदु ABCD पर बैठे हैं, जैसा कि वो आकृति इसमें दर्शाया गया है। चंपा और चमेली 2 लड़कियां हैं, वो कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट इसको देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चंपा कह रही, क्या ये वर्ग, चमेली से कह रही चंपा कि ये वर्ग है या नहीं है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। हमें दूरी का सूत्र का प्रयोग करके ये ज्ञात करना कि ये वर्ग है या नहीं है। पहले तुम्हें वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, वर्ग कहलाता है। 90 अंश का तो नहीं दिखाएंगे हम, इसकी चारों भुजाएं बराबर दिखाएंगे, और विकर्णों के बीच की दूरी वो भी हम इसकी बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? पहले ये ऐसे है, इसको अगर x मान लूं, ये रहा x डैश, y डैश, ये बिंदु दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 10 तक इधर है और 10 तक ही ऊपर है, ये खाने बनेंगे। ठीक है, तो पहले हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक, जो ABCD मित्र बैठे हुए, इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे मुझे A के अगर निर्देशांक निकालने, A के निर्देशांक अगर निकालने, A के निर्देशांक कैसे निकाल लेंगे? इसमें पहले x का मान देखेंगे, मतलब इसकी x एक्स से दूरी देखेंगे, इसकी x एक्स से दूरी होगी y का मान और y एक्स से दूरी होगी x का मान, या इसकी पड़ी हुई दूरी, ये A है ना, इसकी पड़ी हुई दूरी तो x है और खड़ी हुई दूरी y है। पड़ी हुई दूरी कितनी है? देखो 3, और खड़ी हुई दूरी कितनी है? 4, तो 4 होगी। अब B के निर्देशांक, इसी प्रकार C के निर्देशांक, इसी प्रकार D के निर्देशांक। देखो मैं निकालता हूं B के, देखो पड़ी हुई दूरी, ये पड़ी हुई दूरी है, ठीक है, ये कितनी है पड़ी हुई दूरी इसकी? देखो 6। खड़ी हुई दूरी यहां से यहां तक 7। इसके देखो C के, ये पड़ी हुई दूरी C की, जो C की y अक्ष से दूरी होती है वो x का मान होता है, और x अक्ष से दूरी होती है वो y का मान होता है। तो इसकी यहां से ये दूरी पड़ी हुई है, यो y अक्ष से दूरी है, तो x का मान हो कितनी? यहां से यहां तक की दूरी है, देखो नीचे 9 है, तो 9, और ये दूरी कितनी है? देखो 4। उसके बाद D की देखो पड़ी हुई दूरी कितनी है? 6, और खड़ी हुई दूरी कितनी है? 1, तो 6 1, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। ठीक है, ये हमको देखना है ये वर्ग है या नहीं है। सॉरी, चंपा कह रही है वर्ग है नहीं, चमेली इससे सहमत नहीं है, तो बताना। तो बीच की दूरी निकालनी है हमें, पहले AB निकाल लो। AB भुजा, अगर यहां बनाना चाहिए यहां बना लो वर्ग, ABCD। A के निर्देशांक 3 4, B के हो गए 6 7, और D के हो गए, C के हो गए 9 4,
और डी के हो गए 6 1, ठीक है। बाकी विकर्ण भी हमें निकालने हैं, ठीक है। तो पहले भुजा निकाल लो इसकी ए बी। बीच की दूरी का सूत्र लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका नाम x1 y1 और इसका x2 y2। तो 6 माइनस शुरू में थे शुरू का घटा दो, ऐसे भी कर लो, बाद के में थे बाद का, 7 माइनस 4, ठीक है। 6 में थे 3 गया 3, 3 का वर्ग, 7 में थे 4 गया 3, 3 का वर्ग। ये भी 9 और ये भी 9, 9 9 आ गया हमारे पास 18, ठीक है। ये आगे भुजा ए बी। बी सी निकाल लो, डायरेक्ट ही निकाल लो। ये x1 y1, ये x2 y2। बाद के में थे, ये शुरू वाले में थे शुरू का, 9 में थे 6 इसका वर्ग, और बाद वाले में थे बाद, ठीक है। ये बच गया 3, ये भी माइनस का 3 बच गया, यही आ जाएगा। ये भी 9, ये भी 9, ये भी आ गया हमारे पास 18, ठीक है। इसी प्रकार सी डी निकाल लो, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। 7 है, 6 में थे 9 और 7 में थे 4, ये भी 9 आ गया, नहीं 3 आ गया माइनस 3, 3 का वर्ग, ये भी 3 आ गया 3 का वर्ग, ये 9 ये 9, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 18। अब निकाल लो डी ए। डी ए x1 y1 x2 y2 है ही। तो 6 में थे 3, 7 में थे 4, उतना, ये 3 का वर्ग, ये भी 3 का वर्ग, ये भी 18 यार। अब हमको क्या देखना है, हमको इसके विकर्ण देखने हैं। विकर्ण क्या कर दूं, विकर्ण हमें निकालना है इसका AC। अगर विकर्ण चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, अगर विकर्ण बराबर आ गए तो हमारा वर्ग है। विकर्ण ये रहा x1 y1, इसे x2 y2 कर लो। क्या करेंगे, 9 में थे 3 और यहां 4 में थे 4, ये तो 0 हो गया। 9 में थे 3 गया 6, 6 का वर्ग 36, और ये 6 बार आ जाएगा। ये हमारे पास विकर्ण आ गया, ठीक है। अब विकर्ण दूसरा भी निकालना है। विकर्ण कौन सा निकालना है, विकर्ण हम निकाल लेंगे ये मिटो दो, विकर्ण AC। विकर्ण निकाल लो BD, विकर्ण BD x1 y1 x2 y2। 6 में थे शुरू में थे शुरू का, बाद में थे बाद, ऐसे घटाना है, ठीक है। 6 में थे 6 गया ये, और 7 माइनस ये कुछ गड़बड़ होगी AC, और ये हमारा पास है BD, ये था हमारे पास 1, 7 माइनस 1। CD हमने निकाला, कैसे निकाला है CD, अगर हमने CD निकाला ना, 6 माइनस 9, यह था 1 माइनस 4, ठीक है। अब सही है। BD निकाल लो, BD के लिए 6 माइनस 6 का वर्ग, और 1 माइनस 7 माइनस 1 का वर्ग 6। ये 6 में तो 6 गया 0, 7 में तो 1 गया 6, 6 का हो गया 36, और 36 बाहर निकल कर आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई, दोनों विकर्ण बराबर आ गई, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और विकर्ण AC बराबर BD। अतः चंपा सही है। चंपा क्यों सही है, क्योंकि चंपा ने कहा था क्या ये वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं थी, तो ये इसकी जो वर्ग है ये वाला, इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई, दोनों के दोनों आगे इसके विकर्ण बराबर, इसलिए हमारे पास ये चंपा सही है। ये एक वर्ग की आकृति है, वर्ग है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।